फजर की नरम हवा मदीना की गलियों में फैल रही थी। आसमान पर रोशनी की पहली लकीर नमूदार हो रही थी और मस्जिद नबवी में सुकून और खुशू का अजीब मंजर था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु लोगों को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। उनका चेहरा नूर से रोशन था, आवाज में ठहराव और दिल में अल्लाह का खौफ मोजजिन था। किसी को खबर न थी कि ये चंद रकतें उनकी जिंदगी की आखिरी नमाज बनने वाली हैं। कुरअत जारी थी, सफ़ें सीधी थीं, हर दिल अल्लाह के हुजूर झुका हुआ था कि अचानक एक साया आगे बढ़ा, एक खंजर चमका और वार हो गया। वो लम्हा ऐसा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मेहराब में जख्मी होकर गिर पड़े, मगर ईमान अपनी जगह कायम रहा। नमाजियों में खलबली मच गई, सफ़ें टूट गईं, आवाजें बुलंद हो गईं। कुछ लोग हमलावर के पीछे दौड़े, कुछ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को संभालने लगे। उन्हें उठाकर घर ले जाया गया। शहर में खबर फैल गई। हर जबान पर एक ही सवाल था, क्या वाकई उमर जख्मी हो गए? वो उमर जिनसे शैतान भी रास्ता बदल लेता था। घर में एक खामोशी छा गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जख्मों से चोर थे, खून बह रहा था, मगर जब उन्होंने आंखें खोलीं तो ना अपने जख्म का पूछा, ना हमला आवर का नाम लिया। सबसे पहला सवाल उनके लबों पर यही आया, क्या लोगों ने नमाज अदा कर ली? ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। ये वो दिल था जो आखिरी लम्हों में भी अपनी फिक्र नहीं बल्कि उम्मत की फिक्र में डूबा हुआ था। जब उन्हें बताया गया कि हमलावर मुसलमान नहीं था तो उन्होंने सिक का सांस लिया और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी मौत ऐसे शख्स के हाथों नहीं हुई जिसने कभी अल्लाह के सामने सजदा किया हो। उनके अल्फाज में दर्द भी था और शुक्र भी। फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और एक ख्वाहिश जाहिर की, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पहलू में दफन किया जाए। ये ख्वाहिश सिर्फ एक कब्र की न थी, ये मोहब्बत की इंतहा थी। वही साथ जो जिंदगी में था, वही साथ वो मौत के बाद भी चाहते थे। मदीना की फजा सोगवार थी, मगर उस गम में भी एक अजमत छुपी थी। एक ऐसा इंसान दुनिया से जा रहा था जिसकी अदालत मिसाल थी, जिसकी सादगी हुक्मरानों के लिए सबक थी और जिसका खौफ जालिमों के दिलों में लर्जा डाल देता था। वो चले गए, मगर एक पैगाम छोड़ गए कि असल कामयाबी इख्तदार में नहीं बल्कि अल्लाह के सामने झुकने में है, और वही इंसान कामयाब है जो अपनी आखिरी सांस तक नमाज और उम्मत की फिक्र को न छोड़े।